जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के महासमाधि दिवस पे मैं बड़े मंदिर गई। कहते हैं ना, धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो गुरु जी का बड़ा मंदिर है, जहाँ जाने से इतना सुकून मिलता है और एक सपना होता है जो वहाँ जाके पूरा होता है। इतने प्यारे गुरु जी के दर्शन हुए संगत जी। और वो समा ऐसा था ना कि संगत जी, कि मैं मंदिर में घुसते ही मेरे आंसू रुके ही नहीं, केवल गुरु जी के शुक्राने में। और एक झलक, कहते हैं ना, फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी कैसे दरबार लगाया करते, बैठा करते थे। पर संगत जी, जब मैं मंदिर में गई तो बहुत सी संगत, मतलब ऐसे जानने की, पहचानने की कि हाँ ये तो वही हैं जो वीडियो बनाती हैं, मेरे से वो आके भी मिले कि हम आपकी वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो इतना प्यारा संगत परिवार मुझे दिया है। और संगत जी, आप सबका जब इतना प्यार मिलता है ना, इतनी भीड़ में भी आप पहचान लेते हैं, तो एक ऐसे लगता है कि गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग है, गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना है। पर संगत जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी हम, मेरी कोशिश है गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें संगत तक पहुँचाना। पर आप ये बात समझ लीजिए, जैसे एक संगत मुझे मिली, वो बोली हम आपकी वीडियो देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आप बहुत अच्छी बातें बताते हैं गुरुजी के बारे में, सत्संग सुनाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील करते हैं, हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। मुझे सुन के इतना अच्छा लगा ना संगत जी, सच में, कि मेरी एक भी वीडियो अगर किसी के डाउट क्लियर करती है तो वीडियो बनाना सफल है। पर जब उन्होंने कहा कि मेरी मम्मा भी आई हुई है, आप उनसे मिल लीजिए और उन्हें ब्लेस कर दीजिए, संगत जी ये बात आप समझ लीजिए कि आपको लोगों से नहीं जुड़ना है। गुरुजी की ब्लेसिंग केवल आपको गुरुजी ही दिलवा सकते हैं। चाहे कोई भी, कोई चाहे पुरानी संगत है, चाहे कोई भी है, कोई भी अच्छी और सच्ची बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो गुरुजी के नाम पे आपको ब्लेस कर सकते हैं। नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज तो हमारे भगवान हैं, और भगवान की ब्लेसिंग आपको उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन के साथ ही मिलेगी। संगत जी, हम सारी संगत मिलके अरदास लगा सकते हैं, किसी दुखी या परेशान के लिए प्रे कर सकते हैं, पर ब्लेस करने वाले हमारे भगवान हैं। संगत जी, जब गुरुजी के सामने कोई ऐसा कहे ना कि आप ब्लेस कर दो, मेरे लिए बहुत शर्म की बात संगत जी, सच में, इतना कि गुरुजी मुझे माफ़ करना, इतना प्यारा आपने संगत परिवार दिया और आपने मुझे कहाँ से कहाँ, मतलब संगत का इतना प्यारा बनाया। संगत जी, गुरुजी का इतना प्यार, और संगत जैसे उनके पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो मोटिवेट होते हैं कि हाँ, जो हम सेवा गुरुजी ने हमें दी है उसको करने का कुछ तो, मतलब जो संगत तक बातें पहुंच रही हैं उनसे कुछ तो पॉजिटिविटी आ रही है। क्योंकि जो आजकल गुरुजी के नाम से चल रहा है वो सब देख के बड़ा दुख होता है। तो जो भी संगत है, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोगों से ना जुड़ें, आप केवल गुरुजी से जुड़ें, गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखें। संगत जी, चीज़ों में हमें गुरुजी नहीं मिलेंगे, हम सोचें गुरुजी की ये ब्लेसिंग ले लें या इस संगत से बात कर लें, वो हमें गुरुजी के दर्शन करा देंगे या वो कुछ ऐसा बता देंगे। क्योंकि आजकल जो लोग हैं बस चमत्कार पे विश्वास करते हैं। अभी मैं ही कोई आपको ऐसा कोई चमत्कारी सत्संग सुनाने लगूं या अपने कैप्शन में कुछ ऐसा सेंसेशन सा लिख दूं कि ये होगा, ये हुआ, तो आप तुरंत उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, शेयर भी करेंगे और ऐसे लाखों में व्यूज़ आ जाएंगे। पर संगत जी, जो असली चीज़ है, गुरुजी क्यों कहा करते थे कई बार कि असली चीज़ तो मेरे से कोई मांगता ही नहीं, कोई अपनी मांगे रखने आ रहा है, कोई चमत्कार के पीछे आ रहा है, मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ प्रमाण चाहिए, तो इसीलिए भागा चला आ रहा है कि इसमें गुरुजी हैं, ये ब्लेसिंग है, हम ये कर लें, ये ना करें। पर असली चीज़ तो भक्ति और प्यार है संगत जी, वो गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है। तो आप किसी भी ऐसे लोगों से नहीं जुड़ना है, चाहे मैं हूँ या कोई भी है। वो बात अलग है कि आप पॉजिटिव फील करते हैं, आपको गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें एक जगह से पता चलती हैं, तो ये बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का है जो वो अपने पॉजिटिव वाले मैसेज, क्योंकि संगत जी मैं भी जब कैमरे के सामने आती हूँ मुझे कुछ नहीं पता, गुरुजी ही आज्ञा देते हैं और एक एक शब्द उनका ही होता है जो जिस संगत के लिए मैसेज जाना होता है। पर हम एक जरिया हो सकते हैं, ब्लेस करने वाले हमारे गुरुजी महाराज हैं, हमारे भगवान हैं,
उनके स्वरूप के सामने बैठें, अपनी हर बात शेयर उनसे करें। संगत जी, आपको किसी से कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं हर संगत को बताना चाहूँगी कि गुरुजी के साथ आपको कोई नियम नहीं, कोई वहम नहीं, किसी भी भ्रमों में पड़ना ही नहीं है। कोई कुछ भी आपको गुरुजी के लिए करने को कहता है, मत यकीन कीजिए, आप केवल अपने भगवान पे भरोसा रखिए। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अपनी हर बात शेयर करें, हर बात उनसे डिस्कस करें। वो आगे से आगे गाइड भी करते हैं और हमें बता भी देते हैं हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हम सोचे गुरुजी का स्वरूप ले आएँ, ठीक है, स्वरूप आ गया है तो सोचेंगे बस अब तो गुरुजी की ब्लेसिंग, हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा या कोई परेशानी नहीं आएगी। संगत जी, ऐसा नहीं है। जो हमारे कर्म हैं वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं, पर जब भगवान हमारे घर में आ जाते हैं तो हमारा वो भाव भी होना चाहिए। गुरुजी का अगर हम एक ही छोटा सा स्वरूप, हमारे पॉकेट स्वरूप हो या कोई भी स्वरूप हो, तो गुरुजी हमारे घर के चारों तरफ वो सुरक्षा कवच बना देते हैं, जिससे हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती है। वो पल पल संभालते हैं। संगत जी, दुख हमें जो मिलते हैं हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग मिलते हैं, भगवान कभी दुख नहीं देते हैं। वो तो बारिश में छाता का काम करते हैं। जैसे कि कई बार हमारा एक्सीडेंट होना लिखा है हमारी किस्मत में, तो वो के रहेगा, पर अगर हम गुरुजी की शरण में हैं तो वो केवल एक खरोच मात्र से ही रह जाएगा। मेरा आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि हमें बस गुरुजी से जुड़ना है, किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागना है, ना ही चीज़ों में, ना ही चमत्कार में, ना ही किसी नियमों में, ना ही वहमों में, ना भ्रमों में हमें गुरुजी मिलेंगे। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आप चाहे कितनी बार ही बड़े मंदिर चले जाएं, सत्संग में चले जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से अपने रब को अपने घर में भी याद करते हैं तो गुरुजी आपको वहीं ब्लेस करने आ जाएंगे। पर संगत जी, जो आजकल चल रहा है, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। धीरे धीरे सत्संग की मर्यादा है वो ख़त्म होती जा रही है। लोगों ने भगवान का मजाक बना रखा है। मैंने कल भी ये वीडियो बनाई थी कि इस तरीके से हर बात को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो जो गुरुजी की सच्चाई, सादगी, जो गुरुजी महाराज कहना चाहते हैं और कर जो भी आज भी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, वो खोती जा रही है। संगत जी, कोई भी ये बात समझने को ही तैयार नहीं है कि असली चीज़ है क्या। हमें भगवान को पाना है, ये चीज़ों के पीछे भागने से गुरुजी हमें नहीं मिलेंगे, ये बात आप समझ लें। इसमें ब्लेसिंग, उसमें ब्लेसिंग, ब्लेसिंग कब होगी? जब गुरुजी हमारे साथ होंगे। और गुरुजी ने कब कहा कि मैं कब अपनी संगत के साथ होऊंगा, कब मेरी वो मुट्ठी भर संगत होगी? जब हम गुरुजी के बताए हुए वचनों पे चलते हैं। अगर एक भी वचन पे चल लेना संगत जी, तो हम असल में गुरुजी की संगत हैं। गुरुजी ने यही बात कही, कर्म चंगे रखो। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, किसी का हम बुरा ना करें, जितना हो सके सबका भला करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना काम करते रहें और रब को हल पर याद करते रहें। गुरुजी ये बात यूं ही नहीं कह के गए कि तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो क्या करना है संगत जी? हम गुरुजी को याद करने को छोड़ के सब कुछ कर लेंगे। अभी कोई पोस्ट ऐसी आ जाए कि ये करना है, वो करो, ये नियम, वो भ्रम इतने लोगों को शेयर करें, या तुरंत उसको मान लेते हैं और डर और वहमों की वजह से शेयर भी करेंगे फॉरवर्ड। और ये चीज़ इतनी बढ़ती जा रही है, इसका कारण हम ही हैं। हम ही इन लोगों को सहयोग दे रहे हैं। आप ये बात समझ लें। मैं बार बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, पर केवल एक मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। सारी संगत एकजुट हो के जब इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाए कि गुरुजी के ना ही स्वरूप के साथ, ना ही गुरुजी की किसी भी ऐसी पोस्ट में कुछ भी ऐसा ना डाला जाए जो संगत को गुमराह करता है। गुरुजी जिसको ब्लेस करते हैं वो डायरेक्ट करते हैं। आपको किसने राइट दिया है कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, लाइव दर्शन दे के तुम्हारे बारे में ये मैसेज बताया? आपको किसने राइट दिया है? गुरुजी दर्शन देंगे तो जिस संगत को मैसेज देना है उसी को देंगे, अपने आप गाइड करेंगे। तो लोगों से ना जुड़ें। और ये ऐसे बिल्कुल नहीं कि आप अरदास लगाओ तो ही गुरुजी सुनेंगे या आप ब्लेस कर दो। हम कौन होते हैं संगत जी? हम तो अपने भगवान के चरणों में, मतलब क्या ही मैं कहूँ कि वो परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं।
और जो वो देख रहे हैं इतनी भीड़, इतनी संगत बढ़ती जा रही है, तो वो मुट्ठी भर संगत हमें बनना है। जो सच्चाई है, अच्छी चीज़ें हैं, उनके पीछे भागो, लोगों के पीछे मत भागो। चाहे मैं हूँ या कोई भी है संगत जी, वो बात अलग है, आप लोगों का प्यार मिलता है, आप सपोर्ट करते हैं, तो मन भी करता है कि हाँ और अच्छी और सच्ची बातें गुरुजी के सत्संग। क्योंकि जब हम भी जुड़े थे तो जो डाउट हमारे मन में भी आते हैं, जो भी हमने गुरुजी के बारे में जानना चाहा, मुझे यही रहता है कि बस वही सच्ची और अच्छी बातें मैं नई संगत तक पहुंचा सकूं। क्योंकि हमें भी समझने में टाइम लगा, पर अगर हमारे पास भी ऐसी कुछ पॉजिटिव वाली वीडियो या गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें पहले पहुंच जाती तो हम वो वक्त बर्बाद ना करते संगत जी। इसलिए आप भी ना करें। गुरुजी हमारे रब हैं और रब से हमें डरना नहीं है, प्यार करना है। बस गुरुजी को अपना ऐसा बना लो संगत जी, जैसे कहते हैं फैमिली मेम्बर की तरह। चाहे हम पिता के रूप में माने, भाई के रूप में माने, चाहे एक दोस्त के रूप में माने, हर चीज़ उनसे शेयर करो, हर काम उनसे पूछ के करो। और एक अरदास उसमें ऐड ऑन कर दो कि गुरुजी आप वो करना जो हमारे लिए अच्छा हो। हम ये करने जा रहे हैं, आप हमारा साथ देना। अगर ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है तो आप किसी भी कारण से उसको रोक देना। ये है संगत जी गुरुजी से जुड़ना। चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। गुरुजी हमें हमारे अंदर ही मिलेंगे संगत जी। भगवान हमारे मन में ही होते हैं, इधर उधर कहीं नहीं होते हैं। तो रब को सच्चे दिल से याद करना, सच्चे भाव से, सच्ची भक्ति से, इससे ही भगवान को पाया जा सकता है। तो आप दिन में अपना काम करते वक्त, सोते जागते उठते बैठते, बस गुरुजी को अपने जीवन में शामिल करो, उन्हें याद करो। कहीं बाहर जाते हो तो गुरुजी हमारे साथ चलो। किचन में खाना बना रहे हो तो गुरुजी आओ चलो खाना बनाते हैं, गुरुजी आओ चलो खाते हैं, गुरुजी चलो ये करते हैं, गुरुजी आप बताओ क्या करना है। सब कुछ उनसे पूछ के और कह के करो। फिर देखो जी संगत जी, आपके जीवन में गुरुजी इतनी पॉजिटिविटी और इतनी खुशी भर देते हैं ना। कोई भी दुख आएगा आपको दुख नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये तो मतलब एक भगवान का ऐसा, इसमें भी कुछ हमारा भला ही होगा अगर ये परेशानी आई है, क्योंकि इसमें हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। तो उन्हें फील करो हर पल अपने साथ संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।